नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम देखेंगे यार इक्विटी मार्केट में शुरुआत कैसे करें। इक्विटी मार्केट है क्या? देखो भाई, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, अगर कोई कंपनी है, मान लो मेरी कोई कंपनी है जो कुछ प्रोडक्ट बना रही, ठीक है, मान लो मेरी कोई कंपनी है खाने की चिप्स बना रही है, और मैं चाह रहा हूं कि भाई मैं अपनी कंपनी की विस्तार करूं। मेरी एक फैक्ट्री है, उस एक फैक्ट्री जगह मैं चाह रहा मेरे हर राज्य में, इंडिया के हर राज्य में, हर स्टेट में मेरी एक एक फैक्ट्री हो, ताकि मैं वहाँ की पॉपुलेशन को अपना माल बेच सकूँ। ठीक है, तो अगर मुझे उस कंपनी की एक्सपेंड ग्रोथ करने के लिए मतलब पैसा चाहिए। अब या तो मैं वो पैसा उठा लूँ सरकार से, बैंकों से लोन उठा लूँ जिसका मुझे ब्याज देना पड़ेगा। अब मुझे ये नहीं पता कि यार मेरी कंपनी चलेगी नहीं चलेगी, उस जगह कितना टाइम लगेगा एक ग्रोथ, एक प्रॉफिटेबिलिटी आने में। तो मैं सोच रहा यार क्यों कंपनियां खामा कर्जा लिया मैंने, इससे अच्छा मैं कुछ ऐसे लोग ढूंढूं जो इंटरेस्टेड हों मेरी कंपनी में पैसा लगाने में, या जो लोग खुद से चाहते हो अपनी एक फैक्ट्री खोलना, पर उनके पास लाइसेंस नहीं है, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बहुत चीज़ है। तो और उनके पास इतने पैसे भी नहीं है ना। हर बंदा किसी के पास 10,000, किसी के 5,000, 10-5,000 में तो कोई फैक्ट्री खुलती नहीं। तो मुझे ऐसे बंदे ढूंढने हैं। अब मैं कहीं बाजार में तो जाऊंगा नहीं, या कहीं व्हाट्सएप फेसबुक पे तो मैसेज करूंगा नहीं, भाई आ जाओ मेरे पास ऐसी कंपनी है। तो यहाँ पे एक सेंट्रल बॉडी है जिसका नाम है सेबी। सेबी है जो कंट्रोल करती है। सेबी के पास हम जाएंगे, अपनी अप्रोच करेंगे कि भाई मुझे फैक्ट्री खोलनी है ऐसे ऐसे, और मेरी एक प्लांट ऑलरेडी है और मैं इसे एक्सपेंड करना चाहता हूँ। तो सेबी फिर एक कहेगा ठीक है, हम आपको एक तरह से समझो एक एडवर्टाइजमेंट निकाल लेंगे आईपीओ के फॉर्म में, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, कि पब्लिक को ऑफर कर रहा है ये बंदा कि इसकी फैक्ट्री में पैसा लगाओ, इसके प्लांट में, इसके प्लांट में पैसा लगाओ। ठीक है, तो अगर पब्लिक को इंटरेस्ट होगा, मेरा जैसा पहली फैक्ट्री में मेरा नाम होगा, अगर मैं बड़ा, मेरी कोई बड़ी प्लांट है तो ऐसे मेरा बड़ा नाम होगा। तो ऐसा मतलब कि पब्लिक को मैं अपने शेयर बेच दूंगा। पर यहाँ पे क्या सीन है कि मैं जब शेयर बेचूंगा तो भाई मैंने एक वैल्यू डिसाइड कर दी कि मान लो भाई मैं 1 करोड़ रुपए की आगे फैक्ट्री लगाने वाला हूँ और आगे एक्सपेंड करने वाला हूँ 1 करोड़। अब मैं कह रहा हूँ कि मैं 100 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से बेच रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ भैया मैं 100 रुपये प्रति शेयर के भाव में हिस्सेदारी बेच रहा हूँ अपनी फैक्ट्री में, जो मैं नहीं लगा रहा हूँ। तो 100 रुपये के भाव में मैं 1 करोड़ रुपए इकट्ठे करने हैं मुझे। तो कितने नए इन्वेस्टर मेरे साथ जुड़ जाएंगे? 10,000 नए इन्वेस्टर जुड़ जाएंगे। ठीक है भाई, 10,000 बंदों ने सबने 100 रुपये दिए तो 1 करोड़ रुपए हो गए। हाँ, तो मैंने डिसाइड करा, मेरी कंपनी ने, मेरे सीए ने, सब लोगों ने मिलकर डिसाइड करा कि हम 1 करोड़ रुपए उठाने के लिए हमें, और 100 रुपये प्रति शेयर मुझे रखनी है वैल्यू एक शेयर की मिनिमम। तुम 10 लो, 50 लो, कितने लो। तो मेरे शेयर्स बनते हैं 1 लाख। 1 लाख लोग अगर मुझे 100 रुपये देंगे, 100 रुपये का भाव से मेरे हिस्सेदारी लेंगे, तो मेरे 1 करोड़ रुपये इकट्ठे हो जाएंगे। तो मैंने कर लिए। अब क्या है वो, अब उस शेयर का प्राइस बढ़ रहा घट रहा ये सब देखने के लिए ऑनलाइन है भैया एक्सचेंज। मेरा शेयर भी एक्सचेंज पे लिस्ट होगा और पब्लिक भी एक्सचेंज पे ही पैसा लेगी। नहीं, एक्सचेंज एक सेंट्रल बॉडी है जिसपे एक शेयर का इन्वेस्टर और एक मालिक कंपनी का जो अपना आईपीओ निकाल रहा है और जो पब्लिक पैसा दे के ले रही है। तो कंट्रोल करने के लिए जो बीच में सेंट्रल बॉडी है वो सेबी। तो ठीक है, तो इस तरह के शेयर की रजिस्ट्रेशन हो गया और शेयर पे हम बाइंग सेलिंग हो गई। पर यहाँ पे भैया देखो, पब्लिक डरती है, आम जनता जो शेयर मार्केट से दूर है वो क्यों है? उसने देखा यार यहाँ पे पब्लिक का पैसा डूबा हुआ है पहले भी, और ऐसा नहीं कि अब नहीं डूबता भाई, अब भी डूबता है। हर वक्त कोई ना कोई कंपनी घोटाला कर रही होती है, बस कोई नजरों में आ गई, कोई नजरों में नहीं आई। तो इससे बचने के लिए लोगों ने क्या सोचा, छोड़ो यार हम शेयर मार्केट में पैसा लगाते ही नहीं, वो तो सट्टा है, बेकार है, यहाँ तो पैसे डूब जाओ। बात उनकी भी सही है। तो इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? देखो यार मैं बताऊँ, आप अपना बैंक में पैसा लगा रही है, ठीक है, बैंक में जो पैसा रख रहे हैं ना उसकी ग्रोथ देखियो 5%, 4, 5, 6% आपकी सालाना है जो आपका सेविंग अकाउंट है। बैंक टू बैंक वेरी कर रहा, 0.5%, 1%, पर मोटा मोटी हम मान ले 5% की सालाना की आपकी ग्रोथ है। अब आपको बताऊं, एक इन्फ्लेशन नाम की बीमारी है जो हर वक्त है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई दर। कोई चीज आपने अगर इस साल 100 रुपये खरीदी तो अगले साल वो 105, 106 रुपये की मिलेगी। यूं ही महंगाई है, वो कंटिन्यूस बढ़ रही है। अगले साल 105, उससे अगले साल उस पर 5%, उससे अगले साल उस पर 5%। कभी याद करो जब छोटे से थे तो पेट्रोल 20-30 रुपये लीटर, याद होगा तुम्हें। अब पेट्रोल चल रहा 80 रुपये लीटर। पेट्रोल वो ये, पैसा वो ये, पर पैसा ज्यादा जा रहा है ना। अब अगर हम उस दौरान जब 20 रुपये का पेट्रोल था, उस वक्त हम
अपना पैसा शेयर में लगा देते, शेयर्स में लगा देते, और जो चले होते, क्योंकि भाई बहुत तो डूब भी गए, तो जो चले होते तो आज हमारा पैसा उस रेशो में बढ़ चुका होता है कि हमें पेट्रोल आज भी वही लग रहा होता है 20 रुपये, क्योंकि हमारा अकाउंट बढ़ गया। जो हम उस टाइम 1 लाख रुपए लगाए, मान लो हमारे अब 20 लाख हो गए। कभी आयशर मोटर का जब 2000 के आसपास आयशर मोटर की वैल्यू 200 रुपये थी, ठीक है, और आज उसकी वैल्यू 22-23 हजार रुपये एक शेयर की हो रही, ठीक है ना। जो आयशर मोटर की वैल्यू 100 गुना हो गई, जिसने 1 रुपया लगाया था उसके 100 हो गए 20 साल में। अच्छा, अब किसी बैंक में पैसा लगाओगे या किसी और इंस्ट्रूमेंट है बहुत सारे, गोल्ड या जमीन ले ली किसी ने, उसकी बढ़ी, है ना। जिस तरह यार प्रॉपर्टी में पैसे बढ़ जाना, मतलब 3-4-5 साल देखोगे आपके पैसे डबल हो जाना, लगभग लगभग नहीं होते कई बार, पर हमने देखा मोस्टली कि भाई प्रॉपर्टी में पैसा लगाओगे तो 4-5 साल या 10 साल में पैसे डबल तिबल हो जाओ। अब ऐसा क्यों है? अब शेयर्स में ऐसा क्यों नहीं होता भाई? शेयर्स में असली में तो होता है इससे कई गुना ज्यादा, पर शेयर्स लेने के बाद ना, एक जो जब से ऑनलाइन सिस्टम आया कि मोबाइल में देखो यार देखो यार, जैसे ही प्राइस बढ़ा तुरंत बेच देंगे, या थोड़ा बहुत घटा तुरंत निकाल लेंगे। तो जब से बीमारी आई ना ऑनलाइन की, तो लोगों में थोड़ा पेशेंस खत्म हो गया। भाई अपना पेशेंस रखोगे तो पैसा बनेगा।